दूसरा प्रैक्टिकल है बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है, इसको कैसे करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं और इसको कब करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है, सबसे पहला हमारा सवाल ये था। अमूमन किसान के पास अगर बकरियां हैं तो बकरों की कमी गांव में अक्सर होती है। अगर अच्छे नस्ल का बकरा नहीं है तो बच्चे भी अच्छे नस्ल के नहीं होंगे और उनकी उत्पादकता भी काफ़ी कम होगी। यदि हमारे पास किसी अच्छे नस्ल के बकरे का वीर्य है तो बकरियों में हम उत्पादकता को, उनकी पैदावार को, उनके जुड़वा बच्चे देने की क्षमता को कई हद तक बढ़ा सकते हैं और हर बार किसान अपनी गर्म हुई बकरियों को गाभिन करा सकता है। जबकि यदि गांव में अगर बकरे उपलब्ध नहीं हैं तो किसान भाइयों को कई बार मद में आई बकरियों को खाली छोड़ना पड़ता है। जबकि कृत्रिम गर्भाधान में आप एक बार बकरे से लिए हुए वीर्य को 20 से 30 बकरियों तक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्राकृतिक गर्भाधान में एक बार बकरा एक ही बकरी के साथ संभोग कर सकता है और एक ही बकरी को गाभिन कर सकता है। जबकि कृत्रिम गर्भाधान में यदि हम देखें तो एक बकरे से जो हम वीर्य लेते हैं उसकी हम 30 खुराकें या कभी कभी 40 खुराकें भी बना लेते हैं और फिर उन वीर्य खुराकों को हम 40 बकरियों में डालकर उन 40 बकरियों को गर्भित करा सकते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अधिक से अधिक बकरियों पर कम से कम बकरे रखने पड़ेंगे, जिससे उनके खान पान पर, रख रखाव पर, उनके मैनेजमेंट पर किसान का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरा लाभ ये है कि जो वीर्य अमूमन एकत्रित किया जाता है वह उच्च गुणवत्ता वाले नस्ल के बकरे का किया जाता है, जिसके वीर्य चढ़ाने से बकरी में पैदा हुए बच्चों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बच्चे अच्छी मात्रा में दूध देते हैं, उनकी बढ़वार अच्छी होती है, बकरी में बच्चों देने की संख्या भी बढ़ जाती है। ये तो हुआ कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और इसका एक लाभ ये भी है कि बकरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन है, जबकि वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी आसान है। हम एकत्रित किए गए वीर्य को फ्रोज़न करके, मतलब उसको जमा कर एक छोटे से कंटेनर में रख के एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से ले जा सकते हैं, जबकि बकरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन कार्य है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे लाभ हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि कृत्रिम गर्भाधान में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए मैं बारी बारी से आपको सामान बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए। एक है कांच का स्पेकुलम, दोनों देना। ये हमारे पास दो टाइप के स्पेकुलम हैं। एक है थोड़ा बड़ा और जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, एक है थोड़ा छोटा जिसका कि जो डायमीटर है वो थोड़ा पतला है। बड़ा वाला हम बड़ी नस्ल की बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बीटल हो गई, सिरोही हो गई, बुंदेलखंडी हो गई। छोटा वाला जो है वो हम छोटी नस्ल की बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लैक बंगाल हो गई, बारबरी हो गई इत्यादि। ये पहली सामग्री है हमारे पास स्पेकुलम। फिर हमें चाहिए स्पेकुलम को चिकना करने के लिए, ये है पेट्रोलियम जेली, जिसको हमने रुई में भिगो के रखा है। इसको हमें इस तरह से चिकना करना पड़ता है ताकि ये स्पेकुलम बकरी की योनि में आराम से घुस जाए और बकरी को चोट ना लगे। दूसरी हमारी सामग्री है ये AI गन, जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान गन। इसी गन में हम वीर्य की स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं, लेते हैं और बकरियों में चढ़ाते हैं। तीसरी सामग्री हमारी हो गई सीमेन स्ट्रॉ या वीर्य की स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ निकालिए। इसमें क्या होता है, जो हमने वीर्य एकत्रित किया होता है उसको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। ये देखिए, ये इसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें हमने स्ट्रॉ को प्रिजर्व करके रखा है। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर बकरी का सीमेन हमने इकट्ठा करके रखा है। चौथी सामग्री जो है थॉइंग यूनिट। थॉइंग यूनिट है जिसमें हम 37 डिग्री का पानी गर्म करके रखते हैं। इसमें हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड से निकाली हुई स्ट्रॉ को 30 से 45 सेकंड के लिए थॉइंग यूनिट में डालते हैं। डालने के बाद उस स्ट्रॉ को बाहर निकालते हैं
स्ट्रॉ को बाहर निकाल के उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रॉ में 2 एंड होते हैं, 2 किनारे होते हैं। एक किनारा है ये फैक्ट्री सील कहलाता है, और दूसरा किनारा जो पीले या लाल रंग का है ये लेबोरेटरी सील कहलाता है। तो हम लेबोरेटरी सील की तरफ से ये कटर है, स्ट्रॉ कटर, इससे काट लेते हैं। काटने के बाद ये जो हमने कहा था AI गन है, उसमें हम स्ट्रॉ को लोड करते हैं, स्ट्रॉ को चढ़ाते हैं। AI गन में स्ट्रॉ को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं शीट। ये AI गन की शीट है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो यह जब सीमेन हम बकरी में चढ़ाते हैं तो स्ट्रॉ को रोक के रखती है। दूसरा, इन्फेक्शन अगर किसी बकरी में है तो वो गन में ना हो और कंटामिनेट ना हो, इसका ये कार्य करती है। अब ये हमारे पास लोडेड गन है। अब आप में से कोई भी एक से अनुरोध करूँगी कि गरम बकरी को ले आएँ। अब तक हमने आपको समझाया कि हम AI गन को कैसे तैयार करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि बकरी में कृत्रिम गर्भाधान किया कैसे जाता है। तो उसके लिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि बकरी को उठाना कैसे है। हम बकरी की छाती को घुटनों के बीच में दबाते हैं ताकि बकरी ज़्यादा हिले नहीं, डूले नहीं और बकरी कंट्रोल में रहे। उसके बाद बकरी की योनि को रुई से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसमें जो कोई लेड़ी, पेशाब की गंदगी कुछ लगी हो तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेकुलम में पेट्रोलियम जेली या लिक्विड पैराफिन आपको लगाना है ताकि इसका चिकना रहे। उसके बाद योनि मार्ग को धीरे से खोलते हुए इस स्पेकुलम को धीरे धीरे बकरी के योनि मार्ग में इस तरह से घुसाना है। घुसाने के बाद आपको देखना है कि औस कहाँ पे है। औस वो होता है जो बच्चेदानी का मुंह होता है। हम बच्चेदानी के मुंह को ध्यान से देखकर उसमें सीमेन को चढ़ाते हैं। ये हमारी लोडेड सीमेन की गन है, इसमें हम औस को देख रहे हैं। औस को देखते हुए हमने गन का सीमेन लिया और सीमेन को ये प्लंजर दबाते हुए बकरी में सीमेन चढ़ा दिया। चढ़ने के बाद हमने धीरे से गन निकाली। हमें सीमेन धीरे से चढ़ाना है, योनि मार्ग से धीरे से स्पेकुलम निकालना है। उसके बाद थनों की मसाज करनी है धीरे से, या योनि की मसाज करनी है। ऐसा करने से सीमेन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है। और AI करने के तुरंत बाद बकरी नहीं छोड़नी है, उसको कुछ सेकंड उसी पोजीशन में रोकना है, फिर बकरी छोड़ देनी है। ये तो कृत्रिम गर्भाधान का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया।